आप बहुत ज्यादा लेजी नहीं हो, आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, पर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो जिस सिचुएशन में आप अभी हो। आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ये भी पता है आप कितने ज्यादा केपेबल हो, पर किसी न किसी वजह से आप हमेशा एक इजियर ऑप्शन चूज करते हो और आप जितनी देर उस कंफर्टेबल सिचुएशन में ऐसे ही रहते हो उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट आपको उस कंफर्टेबल सिचुएशन में बाहर आने से होता है। आप कहते हो कि मेरे पास इनफ एनर्जी नहीं है, या मैं इस चीज को कल कर लूंगा, या मुझे बस थोड़ा और मोटिवेशन चाहिए। करंट सिचुएशन इतना कंफर्टेबल होता है कि आपको उसे चेंज करने का या आपको उस सिचुएशन को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। आपका डिजायर्ड फ्यूचर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो आपको काम करने के लिए या उस फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेट कर पाए। इसलिए आप अभी जिस सिचुएशन में हो उसी में रहते हो, कंफर्टेबल बट स्टक। और वही कंफर्ट की सबसे डेंजरस चीज होती है। कंफर्ट सेफ फील होता है, कंफर्ट बहुत अच्छा लगता है और आप वही चीजें रिपीट करते हो। आप सुबह उठते हो, आप स्क्रॉल करते हो, छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते हो, डिफिकल्ट टास्क को पोस्टपोन करते हो और दूसरे दिन वही सेम चीजें फिर से एक बार रिपीट करते हो। बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक या बहुत ही ज्यादा बुरी चीजें नहीं होती है आपके साथ जब आप उस कंफर्ट जोन में होते हो, पर बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव या आपको एक्सपेक्टेड ऐसी चीजें वो भी नहीं होती है जब आप कंफर्ट में रहते हो। और 6 महीने के बाद आप फिर से वही उसी पोजीशन पर रहते हो जहाँ पर आप कुछ सालों से थे। और एक रीजन है जिस वजह से आप एक्शन लेने में स्ट्रगल कर रहे हो। आपके गोल्स इतने चैलेंजिंग नहीं है जिससे आप उनकी तरफ खींचे चले जाओ और मेहनत कर पाओ। आपके गोल्स ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है कि आप बहुत इजीली अचीव कर पाओ, इसलिए उन गोल्स को अचीव करने में इतनी ज्यादा अर्जेंसी नहीं है। ऑफ कोर्स आपके गोल्स बहुत ज्यादा एम्बिशियस होने चाहिए, आपके गोल्स बहुत ज्यादा बड़े होने चाहिए और वो इतने रियलिस्टिक होने चाहिए कि आपको उन्हें परस्यू करने में या उन्हें अचीव करने में प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए, प्रॉपर डायरेक्शन मिल पाए। उन गोल्स को देख के आपके मन में विचार आना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि इन गोल्स पर कैसे पहुंचना है, और मुझे ये जरूर पता है कि मैं जब तक हर रोज प्रोग्रेस करते रहूंगा तो मैं उतने तक आसानी से पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल वही से ग्रोथ की शुरुआत होती है। पर ऐसी गलती मत कीजिए कि आप इतना बड़ा गोल सेट करोगे कि जो 5 से 10 साल आगे जाके आपको मिलेगा। उस गोल को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कीजिए। एक मंथली टारगेट रखिए, एक क्वार्टरली टारगेट रखिए और एक लॉन्ग टर्म टारगेट रखिए। ये मत कहिए कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, इंस्टेड ये कहिए कि मुझे ये चीज इस महीने अकॉम्प्लिश करनी है या मुझे ये चीज अगले 3 महीनों में अकॉम्प्लिश करनी है। अब कुछ अनकंफर्टेबल इमेजिन कीजिए। ये इमेजिन कीजिए कि अगले 6 महीनों के लिए आपकी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। सेम हैबिट्स, सेम रूटीन्स, सेम डिस्ट्रैक्शंस, सेम लाइफ, सेम सिचुएशन, सेम फाइनेंशियल कंडीशन और सेम डिस्ट्रैक्टेड माइंड। क्या लगता है आपको, कैसा फील होगा आपको? आपको ये फील होने की जरूरत है कि आप अपने आप का कितना नुकसान कर रहे हो, आप अपने आप का कितना वक्त गवा रहे हो कॉन्स्टेंटली बस एक ही पोजीशन पर रहकर। सो हियर आर 3 क्वेश्चंस दैट आई वांट यू टू आंसर। टेक अ पीस ऑफ पेपर और उस पर लिखिए, वेयर एम आई राइट नाउ? मैं किस पोजीशन पर हूँ अभी इस सिचुएशन में? जो कुछ भी सच है वो पूरा लिख दो। उसको आपको खुद को ही पढ़ना है, किसी को शेयर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू आई वांट टू बी इन 6 months फ्रॉम नाउ? आज से 6 महीनों बाद मैं कहाँ या किस पोजीशन पर रहना चाहता हूँ? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू आई हैव टू डू एवरी वीक टू गेट टू दैट पोजीशन? मुझे हर हफ्ते ऐसा क्या करना होगा जिससे मैं 6 महीनों बाद एक अलग पोजीशन पे रहूंगा, एक अलग सिचुएशन में रहूंगा। और फिर वो एक्शंस चूज कीजिए और उन एक्शंस पर काम करना शुरू कर दीजिए। कल से नहीं, आज से ही। इंस्पायर्ड फील होने का या मोटिवेटेड फील होने का इंतजार बंद कर दीजिए। ऐसा करोगे तो आप आपके अगले 6 महीने भी ऐसे ही गवा दोगे। व्हाट यू नीड इज डायरेक्शन, व्हाट यू नीड इज अ टारगेट। मैं आपको नहीं बताऊंगा आपका क्या टारगेट होना चाहिए, आपको वो खुद डिसाइड करना है। और हर रोज चाहे कुछ भी हो जाए, छोटी से छोटी स्टेप आपको उस टारगेट की तरफ लेनी है। भले ही आपको मोटिवेटेड फील ना हो, भले ही आपको काम करने का मन ना हो। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आप लेजी नहीं हो, पर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो आपके करंट जिंदगी में। दैट इज वाई गेट अप, स्टार्ट मूविंग एंड एग्जीक्यूट। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर हाँ तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। पीस।